सर कभी आपने मैं थोड़ा सा ना ये पर्सनल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस तरफ जाता हूँ, ठीक है। कभी आपने इस चीज के ऊपर गौर फरमाया कि आप कौन हो, मतलब किशन सहाय कौन है, कभी ऐसे सोचा है आपने? हाँ, मत, मैं भाई मैं मतलब एक मनुष्य हूँ। मैमल वर्ग में आता हूँ, स्पीशीज और सजीव प्राणी। नहीं, अब मैं ये चीज छोड़ता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप जब छोटे थे, आप उससे बड़े हुए तो ये आपका शरीर है, ठीक है। ये तो आप नहीं हो। क्यों नहीं है? नहीं, आप हो। शरीर से अलग तो जैसे मान लो मैं शरीर यहाँ है, हाँ। तो मैं कोई मतलब ISBT पे थोड़ी रहूंगा। नहीं, आप यहीं रहोगे, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपको डिफाइन नहीं करता आपको। अरे यही है, जो शरीर है यही प्रमुख है। इससे इतर जो लोग बात कर रहे हैं वो फिर भ्रम में है, अंधविश्वास में है। आप आत्मा में विश्वास नहीं करते? आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। सजीव के लक्षण होते हैं, मरने पे खत्म हो जाते हैं। मरने पे जो आत्मा निकलने का बात कहते हैं, ये सब मनगढ़ंत बात है, काल्पनिक बात है। कोई कहता है रूह निकलती है, कोई कहता है सॉल निकलता है, कोई कहता है आत्मा निकलता है। ऐसा कुछ नहीं निकलता। और इसको आप मैं और प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे लोग बात कहते हैं जैसे अमेरिका में या रूस में प्रैक्टिकल हुआ था। एक आदमी मरने वाला था तो कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। कब सुना होगा शायद। अब मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करना, मक्खी मच्छर चींटा झींगर लेके कभी उसको कोई शीशी में बंद करना, फिर देखना वो मरता है घंटा 2 घंटा में आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती। तो नहीं, ऐसा किसी कुछ किसी नहीं होगा। हाँ तो बस तो जो चेतना होती है ना सर, वो ना, ये चेतना है यहाँ पे, हाँ, ये सारी चेतना है। और सजीव है अपन। सजीव मतलब? सजीव जैसे अपन विज्ञान में निर्जीव सजीव, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग, यस। मैं समझ गया था जब आपने वो दोनों का कंपैरिजन दिया ना। आई एम सॉरी गाइस, आई अपोलोजाइज। मुझे हमारी हिंदी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब, ठीक है। नहीं नहीं यार, बढ़िया। अरे सर, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ना हिंदी, उसने क ख ग पूछा, मुझे क ख ग नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी परवरिश वैसी हुई है तो कोई गलत जा रहा है। वो भाषा का भी परवरिश से असर पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ की स्कूलिंग थोड़ा ऐसा चलता है, जो चीज़ गलत है, ठीक है। सर, मैं, आप तो मेरी बात मान नहीं रहे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अगर एक शरीर है ये मेरा, ये मैंने प्राप्त किया है, आप कहते हो यही है सब कुछ, लेकिन मैं कहता हूं कि यार अगर किसी का कोई हाथ कट गया, ठीक है, तब भी वो उसका शरीर ही है, ठीक है, लेकिन क्या वो किशन है या फिर क्या वो है, तब भी वो किशन ही है। तो आपके जो थॉट्स हैं, जो आपका शरीर है, वो एक एक्सटेंशन है आपका चेतना का। देखो मतलब जैसे अपना शरीर इसके आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? हैं? हाँ, पूर्व जन्म पुनर्जन्म में करता हूँ, मैं ये मानता हूँ। अच्छा। जो अपन संतान पैदा करते हैं ये पुनर्जन्म है, और माँ बाप पूर्व जन्म है। आपका जो बच्चा है वो आपका और आपकी पत्नी का पुनर्जन्म है। आप दोनों के DNA शान सेल कद काठी सब बच्चे में आएगी। अब आप अगर यहाँ अच्छे पैसे कमा के जाओगे जब भी बच्चे को फायदा मिलेगा। आपने यहाँ मकान प्लाट ले लिया तो बच्चे को फायदा मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए खर्च करके जाएगा तो उसको बच्चों को झेलना पड़ता है। तो यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है। जो अपने जीवित रहते हुए संतान पैदा करते हैं ये पुनर्जन्म है। मरने पे कोई इतर पुनर्जन्म नहीं होता। ये सब झूठी और काल्पनिक बातें हैं। और आपको और बता दो थोड़ा सा, जैसे धर्मों का बता देता हूँ। हिंदू में तो कहते हैं कोई मर गया तो वो दोबारा कहीं दूसरे गांव में जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत बन जाएगा, या स्वर्ग नरक में चला जाएगा। और इस्लाम में क्या लिख रखा है कि भाई कोई मर गया तो वो उसको कब्र में दफना देंगे और उसकी रूह कब्र में ही पड़ी रहेगी। कब तक? कयामत तक। जब सृष्टि ब्रह्मांड नष्ट होंगे, जब उसको अल्लाह कब्र से निकालेगा तब हिसाब करेगा। अब आप एक बात बताइए, हिंदू तो जन्म ले रहे हैं और मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हैं, ऐसा हो सकता है क्या? प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है कि साथ धर्म बदल दिया तब तो जन्म लेने लग जाएंगे, हमारे सारे कब्रों में पड़े रहेंगे। मतलब कोई मुसलमान से हिंदू बन गया, यार अब तो कम से कम जन्म ले लेंगे, पहले सारे कब्रों में पड़े। या मुसलमान से हिंदू से कोई मुसलमान बन गया तो यार कब्र में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। ये जो धर्म ग्रंथ है, मजहबी किताबों में रूह आत्मा सोल के जो भी लिख रखा, इसको 0 से गुणा कर दो, इसका कुछ अर्थ नहीं है। The most practical guy on our podcast, ठीक है। क्या पूछूं मैं? ठीक है। लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे ताकि। हाँ हाँ सर, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था आप दूसरा आंसर दोगे। कैसा? मेरे को लगा आप थोड़ा अलग आंसर दोगे, आप शायद उस चीज में जाओगे। आपने कहा ये तो है ही नहीं। हाँ, नहीं है तो नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सोचा, मैं तो गलत सोच रहा था ना। भाई आत्मा नहीं करती। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कार में 2 बच्चे बंद हो गए और कई बार दोनों मर जाते हैं। अब एट ए टाइम दोनों नहीं मरते, तो एक बच्चा पहले मर गया तो उसके टूट के शीशा से दूसरा तो बच जाता है। लेकिन तो
तो ये क्या एक मतलब इसमें निकलने वाला बात है नहीं, कल्पना की है लोगों ने, कुछ निकला होगा। तो ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ, किसी ने इतनी क्योंकि बड़ी सजीव कल्पना के की? मतलब जीवित था, जब उसके थोड़े करेक्टर से अलग थे, मरने पे करेक्टर चेंज हो गई, तो उसने सोचा कि चेंज आया तो कुछ मुझे तो फर्क पड़ा होगा।